दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल और इंटेल अब मिलकर बनाएंगी अगली पीढ़ी के एआई चिप्स। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, नई एआई एप्स और एंथ्रोपिक की नई रणनीति की। एलेक्स, गूगल और इंटेल की ये नई पार्टनरशिप क्यों इतनी खास मानी जा रही है? जेमी, अभी दुनिया भर में सीपीयूज की भारी कमी है क्योंकि एआई और क्लाउड डेटा सेंटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ऐसे में दोनों कंपनियां मिलकर कस्टम चिप्स डेवलप करेंगी जो सिर्फ एआई वर्कलोड के लिए होंगी। तो क्या इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में गूगल और इंटेल की चिप से एआई सर्विसेज ज्यादा तेज और सस्ती हो सकती हैं? बिल्कुल, अगर दोनों कंपनियां अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को जोड़ लें तो ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि इनोवेशन भी तेज होगा। इससे एआई डेवलपर्स को भी फायदा होगा। ये पार्टनरशिप छोटे एआई स्टार्टअप्स के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती है क्योंकि उन्हें बेहतर हार्डवेयर मिलेगा। सही कहा जेमी, और ये भी संभावना है कि गूगल इंटेल मिलकर एनवीडिया जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देंगे। एआई चिप सेक्टर में कंपटीशन बढ़ने से यूजर्स के लिए भी नई सर्विसेज आ सकती हैं। अब बात करते हैं अमेज़न के सीईओ एंडी जैसी की, जिनका सालाना शेयर होल्डर लेटर इस बार काफी चर्चा में है। एलेक्स, आखिर एंडी जैसी भी अपनी लेटर में ऐसा क्या लिखा जिसे वो सुर्खियों में आ गए? जैसी ने इस लेटर में खुलकर एनवीडिया, इंटेल, स्टारलिंक जैसी कंपनियों की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने अमेज़न के $200 बिलियन खर्च को भी डिफेंड किया। शेयर होल्डर्स को ये बताना कि इतनी बड़ी रकम कहाँ और क्यों खर्च हो रही है, अमेज़न के लिए जरूरी था। जैसी ने ये भी कहा कि ये खर्च एआई, क्लाउड और लॉजिस्टिक्स जैसे सेगमेंट्स में लीडरशिप बनाए रखने के लिए है। क्या जैसी का ये एग्रेसिव स्टैंड अमेज़न की रणनीति में बदलाव का संकेत है? संभावना है, क्योंकि एआई रेस में अमेज़न अब और आक्रामक दिखना चाहता है। अब बढ़ते हैं गूगल के जेमिनी एआई की तरफ, जिसे एक बड़ा अपग्रेड मिला है। जेमिनी एआई अब यूजर के सवालों के जवाब 3D मॉडल्स और सिमुलेशंस के जरिए भी दे सकता है। जी हाँ, अब आप जेमिनी से अगर कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पूछेंगे तो आपको इंटरैक्टिव 3D मॉडल या रियल टाइम सिमुलेशन मिलेगा, जिसे आप खुद घुमा सकते हैं या वैल्यू बदल सकते हैं। इससे साइंस, इंजीनियरिंग या किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझना पहले से कई गुना आसान हो जाएगा। गूगल का कहना है कि ये फीचर एजुकेशन, डिजाइन और रिसर्च के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। क्या ये फीचर जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा? फिलहाल ये फीचर सीमित रोल आउट में है, लेकिन गूगल इसे जल्द ही और देशों और भाषाओं में लाने की योजना बना रहा है। अब मेटा एआई ऐप की बात, जो सिर्फ कुछ दिनों में ऐप स्टोर पर नंबर 57 से नंबर 5 पर पहुंच गई है। मेटा एआई ने हाल ही में अपना नया मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ गई। म्यूज स्पार्क के बाद यूजर्स को क्रिएटिव जनरेटिव एआई टूल्स और पर्सनल असिस्टेंट जैसी सुविधा मिली है, जिससे डाउनलोड्स में जबरदस्त उछाल आया। मेटा के लिए ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब वो चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे टॉप एआई ऐप्स को टक्कर दे रहा है। मेटा एआई की टीम लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है, जिससे उनकी रैंकिंग और ऊपर जा सकती है। आखिर में बात एंथ्रोपिक की, जिसने अपने नए मॉडल मिथस की रिलीज लिमिट कर दी है। एंथ्रोपिक का कहना है कि मिथस इतना पावरफुल है कि ये सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स भी खोज सकता है। एंथ्रोपिक ने इसे इंटरनेट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित किया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी अपने खुद के बिजनेस इंटरेस्ट की भी रक्षा कर रही है। तो क्या मिथस का सीमित रिलीज सच में सुरक्षा के लिए है या एंथ्रोपिक अपनी तकनीक को कंपेटिटर से छुपा रहा है? इस सवाल पर बहस जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि एआई मॉडल्स की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पहले से ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। यही थी आज की सबसे बड़ी एआई और टेक खबरें मॉर्निंग पल्स इंडिया के इस सेक्शन में। एआई की दुनिया की और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो पूरा एपिसोड देखें सिर्फ मॉर्निंग पल्स इंडिया पर।